नमस्कार, मैं बुलबुल कुशवाहा। ताज़ा खबरें देखने के लिए UBN 08 से योगेश लोधा की रिपोर्ट। आज गुना कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान कुछ समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब एक युवक जमीनी विवाद की शिकायत लेकर पहुंचा। जन सुनवाई कक्ष के बाहर खड़े आवेदक कृष्णपाल पुत्र राजेंद्र सिंह यादव निवासी ग्राम उर्झनाई पर प्रशासन को संदेह हुआ कि वो अपने साथ एक थैले में जहर की शीशी लाया है। इसके बाद तहसीलदार गौरी शंकर बैरवा और पुलिस कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ लिया और कलेक्ट्रेट परिसर में ही स्थित जिला शहरी विकास अभिकरण के दफ्तर के अंदर ले गए। वहां उससे काफी देर तक बातचीत की गई। जब युवक दफ्तर से बाहर निकला तो उसने अधिकारियों पर झूमाझटकी करने का आरोप लगाया। उसने मीडिया को बताया कि उसकी जमीन ग्राम उर्झनाई में मुख्य सड़क पर स्थित थी, लेकिन प्रशासन ने मिलीभगत कर उसकी जमीन को पीछे खेत में दर्शा दिया है। जमीन का सीमांकन भी गलत किया गया है। युवक ने बताया कि इस गड़बड़ी की शिकायत वो लगातार स्थानीय स्तर पर कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कारणवश वो मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर आया था, लेकिन यहां उसकी समस्या सुनने के बजाय उसके साथ अभद्रता की गई। इस घटनाक्रम के कुछ देर बाद कैंट थाना पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। कपड़ा पड़ रहा है। बता पूरा मामला क्या हुआ था? उनका रहने वाला हूँ। मुझे मतलब पागल में कह रहे हैं कि पागल हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे धमकी दे रही है कि मार देंगे तुझे, और वहाँ से भी यारों में कोई सुनवाई नहीं। तुम्हारी परेशानी क्या है ये बताइए। मेरी जमीन का मामला है सर जी। धमकी कौन दे रहा है आपको? शर्मा और राम भरोसा शर्मा और मनमोहन शर्मा, जिसके बाद में तहसीलदार मैडम, SDM मैडम मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहे। थाने में गया, थाने में कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रही। क्या है सुनवाई में है मेरी जमीन। क्या हुआ उसका ये हुआ बिक्री नसीद है। बिक्री नसीद का मतलब उस पे दूसरे के नाम पे जो राम भरोसा और वो कल्पना उसकी पत्नी है, वो उसके नाम पे करवा लिया बिक्री नसीद जमीन। और जिसके बाद मेरा आगे का नंबर है वो पीछे भिजवा दिया है हाईवे से। उसने सीयू बनने का पावर बता रहा है मुझे, मतलब मारने की धमकी दे रहा है। थाने में कोई सुनवाई अभी आप प्रशासन आपको अंदर अभी आप प्रशासन आपको अंदर ले गया था, तो क्या आपको आश्वासन नहीं मिला कि तुझे मतलब पूरा एक घंटा मतलब पासपोर्ट बता, मोबाइल का कागज बता, ये बता हुआ मतलब मारने की ये भी धमकी दे रहे हैं मुझे। कौन धमकी दे रहा है? ये मतलब सर जी कौन चेटा पटाई अलग कर रहे हैं मुझसे। अच्छा, कौन ने चेटा जाती करी आपसे? ये अधिकारी मैं थोड़ी जानता हूँ, मुझे मार भी कोशिश कर रहे हैं सर जी। नहीं, आप थैले में कुछ रख क्यों? थैले में क्या लाए थे रख के? क्यों थैले में क्या था आपके सफेद थैले में क्या था? थैले में जहर का बोतल लेके आया था। क्या तो मैं मार के जाऊंगा कि मतलब जहाँ से मेरा न्याय हो। मतलब नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह यादव है और मेरे को मतलब आके रहने वाले हो भाई। तुम्हारी मांग क्या है? मेरी मांग है मेरी जमीन पूरी मतलब उर्जनियाई सुनागी में वो मतलब जहाँ की बांकार दी है वहाँ की बांकार दी। आपके सेट के बटन कैसे टूटे? सेट के बटन कैसे टूटे आपके? चेटा पटाई कर रहे हैं। किसने तक मेरी परेशानी कोई सुन गई। कौन चेटा है आपसे? मतलब मैं चेटा कौन है? अधिकारी कौन कर रहा है मेरे साथ आवेदन? अरे रुक तो जा, आवेदन ले, पहले बाइटे कर लेंगे। आप काम कर रही हो उन पे आरोन में कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। चलो आ जाओ। मेरे मतलब पागल को सर्टिफिकेट तक बनवा दो फिर बिलू बनना मतलब मेरे। अच्छा हाँ भोपाल से वो मेरे कागज कर रहा है। वो पागल घोषित कर मेरे कागज क्यों नहीं दे रहा? कहीं देखो आवेदन जिन्हें बताऊं मैं। अरे तुम्हारा नाम क्या भाई? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह यादव, राजेंद्र सिंह यादव, उर्जनियाई का रहने वाला हूँ मैं। उर्जनियाई की हो? तहसील कौन थी? आरोन जिला गुना। पहले कितनी बार आवेदन दे चुके हो? मेरे कागज छुड़का लेते हैं, जैसे जी छुड़का रहे हैं ऐसे भी छुड़का रहे हैं। पुलिस वाले भी मतलब धमकी दे रहे हैं, जी कह रहे हैं कि मतलब तू ये बता वो बता क्या कर रहा है। नेता है जी कह रहे हैं। कब्जा कौन ने करवाया? पंकज सिंह, राम भरोसा। और जबकि वो जो पंकज ने जमीन ली है ना,
85/1 85/2 ओरिजिनल में, जबकि उससे लिए वो ये कह रहा है जहाँ से नहीं, जहाँ से सीमांकन है मेयर से ना पिए, जबकि वो 10 जन उन पे बिक चुकी है और वो कब्जा कप्तान सिंह यादव के नाम पे और मेरे नाम पे FIR कटवा रहा है। कोई सुनवाई नहीं, SDM साहब नहीं सुन रहे, तहसीलदार साहब नहीं सुन रहे। ये तुम्हारे कपड़े कैसे फटे हैं? कपड़े कैसे फटे? चेटा पटाई कर रहे हैं अधिकारी, मुँह से धमकी दे रहे हैं, तो ये मार देंगे, ये कर देंगे, बे कर देंगे। ठीक है, ठीक है। मेरी बात एक कोई केस है जिसको लेकर एक व्यक्ति हमारी जन सुनवाई में आए थे, बट जब जन सुनवाई में आए थे तो किसी पत्रकार बंधु ने ही हमारे अधिकारियों को बताया कि साहब उसके थैले में शायद कुछ ऐसी दवाई है जो हार्मफुल है और वो दवाई को पी सकता है। तो उसी बात को लेकर तहसीलदार और SDM और साथ में जो हमारे लोग थे उन्होंने उसको बुला के चर्चा की थी, अलग कमरे में रखा था। उद्देश्य ये था कि उसको ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि शायद किसी एक वकील ने और शायद किसी पत्रकार ने उसको उकसाने का प्रयास किया था कि आप इस ढंग से लिख के जाओ ताकि केस को सेंसिटिव किया जा सके। बीच में जब ये बताया गया तो तहसीलदार और SDM वहाँ पे उसको पूछताछ जी कर रहे थे और वहाँ पे सब संबंधित थाना प्रभारी को बुलाया गया। सर उसको थाने ले जाया गया है कि क्या मामला है, इस तरीके से थाने उसको ले जाया गया है? ये कि जानने के पीछे कारण ये है कि किसने उसको उकसाया, आखिर वो व्यक्ति कौन है जो चाहता है कि हमारे ज़िले का कानून व्यवस्था बिगड़े, कोई व्यक्ति ऐसी कोई एक्टिविटी करे जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर इस मामले में आगे क्या निराकरण किया जाएगा? यदि हम लोग कोशिश करेंगे कि जानने का कि उसको इस प्रकार की चीज़ उकसाने के लिए किस व्यक्ति ने बोला था। सर वो उसका जो पीड़ित युवक है उसका कहना है कि मेरा पागल का सर्टिफिकेट बनवा दिया लोगों ने। तभी तो मैं कह रहा हूँ हम जब जन सुनवाई कर रहे हैं तो उसको अपनी बात हमारे सामने अच्छे ढंग से कहनी चाहिए। इसी के लिए आप जन सुनवाई होती है, हम जब सुन रहे हैं तो हमारे पास आगे बतानी चाहिए। ये थोड़ा ना कि हम अपने यहाँ पे पॉकेट में कुछ दवाई रखें, नशा कर लेंगे, खा लेंगे, फिर कुछ बीमार पड़ जाएंगे या हो सकता है कोई और भी एडवर्स कोई चीज़ हो सकती थी। तो ये सब चीज़ ना हो, ये उद्देश्य है। उसके साथ जो में आप सब लोग जानते हैं, हम लोग प्रयास ये करते हैं कि प्रकरणों का निराकरण फटाफट हो। यदि किसी के साथ अन्याय भी होता है, कई बार कोर्ट केसेस होते हैं, उस कोर्ट केसेस में अपील करनी पड़ती है, कई सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ न्याय हो और आने वाले समय में वो इतनी ज़्यादा भावनाओं में ना बहे या कोई व्यक्ति उसको इतना भावुक ना करे कि कोई गलत कदम उठाए। थैंक यू सर।